तो ही गाइस इट्स वेरी गुड टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमाकुन सीजन 5। अगर आपने 1 से लेके सीजन 3 नहीं देखा है एनीमे तो आपको जरूर से जाकर देखने की जरूरत है। एंड सीजन 4 अपने यहाँ पर अगले साल 2026 में आने ही वाला है, तो जरा सा वेट कर लीजिए। एंड वहाँ पर आप लोग सीजन एनीमे उसका सीजन 4 जो है ना वो एनीमे आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको मांगा देखना है उसका यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन तो मेरे प्लेलिस्ट में सीजन 4 अवेलेबल है। एंड इसी के साथ से इसकी सीजन 5 की शुरुआत कर रहे हैं। मैं इसको सीजन 5 क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर अपना जो इरुमाकुन है ना इसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड बंदा अब अपना जा रहा है सेकंड ईयर की शुरुआत में। एंड सेकंड ईयर में मतलब क्या है, बंदा अपना यहाँ पर सेनपाई बन चुका है। एंड साथ ही साथ हमें बहुत सारे यहाँ पर नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं। उसके जो फर्स्ट ईयर्स होने वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर्स तो थोड़े रैंडम होने चाहिए। इसमें खास बात क्या है, तो उसमें खास बात ये है कि आप लोग बस देखिए, आपको एकदम मजा आ जाएगा सच में। एंड इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं अपना जो इरुमाकुन रहता है उसकी नॉर्मल से वापस उसकी जिंदगी वापस शुरू होती है यही अपने नेदरवर्ल्ड में, जहां हमें दिखाया जाता है कि उसके जो ग्रैंडपा रहता है ना वो इरुमाकुन को कह रहे रहता है कि आज से तुम्हारा सेकंड ईयर शुरू होने वाला है, तो अपना दिन एकदम अच्छे से एंजॉय करना। एंड अपना जो ओपेरा सन रहता है वो भी उसको कह रहा रहता है कि अपना जो नया यूनिफॉर्म है उसका टेक केयर करिएगा। एंड इसी के साथ साथ अपना बंदा रहता है ना जा रहा रहता है, तो वहां पर जो उसके ग्रैंडपा रहता है ना उसको ये डिटेक्शन वार्निंग वाला ग्लास दे देते हैं ताकि इसको ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। आप लोग आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो क्यों पहन रहा है। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ से निकल जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा का जो नया ईयर है ना वो शुरू हो रहा है। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बेबीलोस जो बहुत ही ज्यादा वो यहाँ का नेदरवर्ल्ड का एकदम वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पर क्या कहते हैं प्रेस्टिजियस अपना यहाँ पर स्कूल रहता है। एंड इसमें हमें दिखाया जाता है कि जो एंट्रेंस सेरेमनी रहती है ना उसमें क्या रैंडम से हमें एक डीमन दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है एडा। एंड ये बंदा अपना फर्स्ट ईयर रहता है। एंड बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेज रहता है बिकॉज बंदा फाइनली यहाँ पर इस बड़े से यहाँ पर जो स्कूल है ना इसको यहाँ पर अटेंड करने वाला है। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहता है एंड सोचता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है हम चिल्लाते हुए गुड मॉर्निंग। एंड ये अपना और कहीं नहीं यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल रहता है ना वो लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड यहाँ पर सारे के सारे फर्स्ट ईयर्स को यहाँ पर ऑडिटोरियम रहता है ना वहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा रहता है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब सोच रहे रहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल कितना ज़्यादा बेहतरीन है एंड यहाँ पर कितने कूल लग रहे रहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सबके सब यहाँ पर शायद से सेरेमनी के लिए जा रहे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना बड़ा क्राउड आखिर कहीं और क्यों जा रहा रहता है, जो हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा यहाँ पर क्राउड के साथ बीच में फंसते फंसते कहीं और चल जाता है। एंड यहाँ पर जब आके देखता है तो उसकी नज़र पड़ती है यहाँ पर और किसी पे नहीं, अपने रॉयल वन के क्लास में। यस, ये वाला जो पूरा का पूरा जो व्यू था ये देखते हुए बंदा कितना अमेज रहता है। लाइक ये रॉयल वन है वही वाला जहाँ पर एक टाइम पे अपना जो डेल्की है इतना भयानक वाला जो डीमन किंग था ना वो यहाँ पर अपना रहता था। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बंदा जिसने इसके सारे के सारे डोर्स को खोला और कोई नहीं अपना मिसफिट क्लास का जिसका अपना पूरा का पूरा ये रहता है ना स्कूल के अंडर ये लोग अपना चला रहे रहते हैं। इसी के साथ साथ ये जो पूरा का पूरा क्लासरूम था ना इसी पे इस वजह से खुला बिकॉज इस पे जो लीडरशिप था ना अपना प्रिंसिपल का ग्रैंडसन जिसका रैंक है 5 इरुमाकुन। एंड इसका बात सोचते हुए अपना जो बंदा रहता है ना वो सोच रहा था कि कितना कूल होने वाला है इरुमा सेनपाई। लेकिन बंदा सोच नहीं पाता कि आखिर वो कैसा होगा। लाइक इतना भयानक डीमन जो यहाँ पर रॉयल वन को खोला है तो वो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग कुछ ज्यादा ही मैजेस्टिक या स्कैरी भी हो सकता है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि लोग की बातें चली रहती है जहां पर ये लोग सोच रहे थे कि मिसफिट क्लास भी यहाँ पर कभी भी इंटर कर सकते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है उन सब का एंट्री जहां पर अपना साबनॉक रहता है ना वो यहाँ देख रहे थे कि कितना ज्यादा लाइवली चल रहता है। एंड यहाँ पर जो लीड रहता है ना वो भी देख रहे थे कि इतना ज्यादा हेवनली तुमको यहाँ पर ये लैंडिंग करने की जरूरत नहीं थी। एंड यहाँ पर सबके सब अमेज रहते हैं लाइक अपने मिसफिट क्लास से सबको देखते हुए कि कितना ज्यादा ऑसम है। वहाँ पर देख रहे रहते हैं कि यहाँ पर साबनॉक जो कितना टॉल है एंड यहाँ पर एलोसर जो नॉलेज का बादशाह कह सकते हैं। साथ ही साथ अपना यहाँ पर बाकी सारे भी यहाँ पर दिखा रहे रहते हैं जहाँ एंड्रो आर्मजेस। एंड उसके साथ साथ अपना लीड रहता है जिसको यंग किंग का टाइटल मिला रहता है। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग थोड़े से यहाँ पर खुश हो रहे रहते हैं कि लोग कितना ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलैरिटी मिल रहा रहता है। एंड देन हमें बाकी के मिसफिट क्लास वाले स्टूडेंट्स के भी यहाँ पर एंट्री हो जाती है जहाँ दिखाया जाता है कि अपना जो आगरनेस रहता है ना वो तो यहाँ पर एकदम स्टर्ट से पूरा का पूरा अपना बैरियर बनाते हुए अंदर चल रहा रहता है। एंड यहाँ पर रास्ता अपना खोल रहता है एंड वो लोग जा रहे रहते हैं। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी एलिजाबेथ रहती है उसका भी अपना जो सेकंड ईयर वाला जो यूनिफॉर्म रहता है ना उसको देखते हुए तो बाकी के सारे फर्स्ट ईयर्स का दिल पिघल जाता है। सब सोच रहे थे कि वो अप्रोच करने के लिए। एंड दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो कैलोरी रहती है ना वो भी यहाँ पर आ रही रहती है अपने समनिंग बीस्ट के साथ। एंड वो देखते हुए ये लोग सोच रहे थे कितना ज्यादा मैजेस्टिक इसका मैजिक है। एंड ये सब करते हुए हमें फाइनली दिखाई जाती है अपनी क्लारा जो यहाँ पर सबसे फ्रेशमैन के मुंह पे आके कह रही थी कि इस तरीके से तुम लोग घूमोगे तो तुमको ठंडी लग जाएगी। एक काम करो ये लोग अपने टिश्यूज एंड अपने यहाँ पर अपनी हेल्थ का टेक केयर करो। एंड कोई भी तुमको दिक्कत होगी तो अपनी बिग से अपने सेनपाई से पूछ सकते हो। एंड ये बात करते हुए वो लोग जा रहे थे। एंड सब सोच रहे थे कि मिसफिट क्लास में इतनी ज्यादा बेहतरीन ब्यूटीज भी है एंड इतने भयानक डीमंस हैं। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी क्लारा रहती है वो तो यहाँ पर अपना इस
सारे के सारे बर्फ का यहाँ पर स्नो कोन्स बना रही रहती है। एंड ये सब होते हुए फाइनली अपना जो क्या नाम है इस बंदे का, अपना आस्मोदियुस, वो यहाँ पर फ्लेयर का पूरा एंट्री अपना करता है। एंड साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा बोल रहा था कि तुम लोग का इतना ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ लड़कियाँ तो आस्मोदियुस को देख के बहुत ही ज़्यादा पागल हो रही रहती है कि सच में कितना ज़्यादा हॉट है ये वो, एंड कितना ज़्यादा ड्रीमी लग रहा रहता है। इस बात पे अपनी क्लारा उसको बोल रही थी कि तुमको आइसक्रीम चाहिए एंड इनकी बातें चल रही रहती है। लेकिन अपना जो यहाँ पर एता रहता है ना, वो देख रहा रहता है कि कहीं मैं इन लोगों को कहीं पिस ना कर दूँ अगर यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। मुझे तो एकदम समझ में आ नहीं रहा कि इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग प्रेजेंस, इतना अमेजिंग, ये ही है आखिर मिसफिट क्लास। एंड इनकी बातें चल रही रहती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बंदा रहता है ना, इतना कुछ देखते हुए बंदा का एकदम हालत थोड़ा सा खराब हो रहा रहता था। एंड उसको यहाँ पर डिजी आकर हल्का लग रहा था। तो बंदा ऐसे ही गिरने जा रहता है ना, तो कोई पर्सन उसको यहाँ पर उठा लेता है, बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। एंड उसके बाद उसको थोड़ा सा दूर लेके जाके बेंच पे उसको यहाँ पर आराम करने के लिए कहता है, बोलता है कि चलो पानी लो एंड थोड़ा सा यहाँ पर चिल करो। ये कहते हुए अपना जो बंदा रहता है ना, वो कह रहा रहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्राउड में, वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता इतने क्राउड में रहने का। एंड ये मिसफिट क्लास की कितना ज़्यादा अमेजिंग है, ये सब कहते हुए अपना यहाँ पर एता उसको कह रहा रहता है। एंड बोलता है कि मुझे इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है, लाइक मुझे ऐसा फील भी नहीं होता है कि मैं कैसे लोग के साथ रहूँ। लाइक मैंने बेयरली यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम है ना, उसको पास किया है। एंड मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से यहाँ पर अपना इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हासिल कर सकता हूँ। बल्कि अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर इतने ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पर सेनपाइज है, तो उनके कंपैरिजन में पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे सर्वाइव करूँ। तो उस बीच पे अपना इरुमा रहता है ना, वो कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो मैं भी एक टाइम पे ऐसा फील करता था, इतना ज़्यादा एंसियस जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे तुम यहाँ पर टाइम स्पेंड करोगे, यहाँ पर जितने डीमन से मिलोगे एंड यहाँ पर बाकी सारे के सारे बैबुलस के टीचर्स, इन सब चीज़ से, तो वो तुमको एक तरीके से ये पूरा का पूरा प्लेस तुम्हारे लिए ट्रेजर बन जाएगा। एंड इस वजह से मैं ग्लैड करता हूँ कि मैं इस स्कूल को अटेंड किया। एंड होपफुली तुम्हारे लिए भी एकदम ये सही होगा, तो तुमको ज़रा से भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है कोई टेंशन। एंड ये बात सुनने पर अपना जो बंदा रहता है ना, बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा करना पसंद है। एंड इस बात पे बंदा यहाँ पर नजर करता है कि उसका जो बंदा रहता है ना, जिससे बात कर रहा रहता है, उसके हाथों पे 2 रिंग्स रहते हैं। एंड रिंग्स के हिसाब से अगर 1 रिंग रहेगा ना, तो वो फर्स्ट ईयर होता है, लेकिन उसमें 2 है तो ये सेकंड ईयर है। एंड इस बात पे बंदा उसको बोलता है कि आपका शुक्रिया मुझे टिप्स देने के लिए सेनपाई। एंड इस बात सुनने पे अपना इरुमा को तो यहाँ पर अभी सेनपाई वाली बातें उसको हजम नहीं हो रही रहती। वैसे वो अपना ये डिटेक्टिव वार्निंग वाला ग्लास पहना हुआ है, इस वजह से उसको पता नहीं चल रहा है कि ये इरुमा है। एंड ये बात करते हुए यहाँ पर चिल रहे थे, जहाँ पर बंदा अपना सोच रहता है कि चलो बहुत ज़्यादा रिलीफ है, इतने सारे यहाँ पर डीमंस है, उसके बीच में भी यहाँ पर इतने सारे बेहतरीन से यहाँ पर रिलीफ करने वाले, एंसेस से हटाने वाले भी अपने सेनपाइज हैं इतने काइंड। एंड इनकी बात चल रही रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना जो ये बंदा रहता है ना, एता, वो पूछ रहता है कि आपका वैसे नाम क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना आसमें यहाँ पर आ जाता है एंड पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे रहते हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा जो मिसफिट क्लास है ना, अपना आसमें को फॉलो करते हुए सब ढूंढ रहे थे कि अपना इरुमा गया कहाँ। एंड यहाँ पर देख रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर किसी जूनियर के साथ तुम यहाँ पर बात कर रहे हो क्या। तो वहाँ पर देखते हुए अपने बंदे को होश आता है कि इरुमा मतलब ये बंदा इरुमा है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि अपनी क्लारा उसका यहाँ पर चश्मा रहता है ना, वो हटा देती है। एंड इस बात को कहते हुए अपना जो इरुमा रहता है ना, वो बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो जरूर से मेरे टीचर या मेरे से मिलने की जरूरत करना, ताकि मैं तुमको ये हेल्प तरीके से हेल्प कर सकूँ। तो चलो ठीक है, यही तुम्हारा स्कूल है एंड यहाँ पर मजे करना, एंड वेलकम टू बैबुलस। एंड ये बात करते हुए अपने इरुमा रहता है ना, अपने गैंग के साथ चला जाता है। जो बात करते हुए अपनी इसकी, आपको याद होगा कि अपनी जो एटा रहता है ना, उसकी एक सिस्टर रहती है जो अपनी इरुमा की बड़ी फैन रहती है। एंड वो देखते हुए कहती है कि वो तो उसको तो हमेशा दिल करता है अपने इरुमा से मिलने का, लेकिन उसका छोटा भाई अपना बता रहा था कि मैंने अभी जस्ट इरुमा सेनपाई से बात किया, जहाँ पर वो अपनी और यहाँ पर पगला रहे थे बिकॉज वो तो और ज़्यादा इरुमा की फ़ैन है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि टीचर्स यहाँ पर अपना प्रॉब्लम वाला अपना जितने भी यहाँ पर अटेंडेंस रहता है ना फर्स्ट ईयर्स का, उन सबको यहाँ पर सीटेड कर देते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सेरेमनी रहता है ना एंट्रेंस का, वो शुरू हो रहा रहता है, जिस बीच में हमें जो पहला कैरेक्टर दिखाया जाता है ये और कोई नहीं अपनी सावनक सिल्विया रहती है, जो अपना फर्स्ट ईयर यहाँ पर शुरू कर रही रहती है एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फील कर रही रहती है। लाइक उसका एकदम हमेशा से ड्रीम था कि वो बैबुलस में यहाँ पर इंटर करके अपने यहाँ पर मजे करे। एंड उसी के साथ साथ इतना ज़्यादा एकदम शोर शराबा के साथ कह रहे थे कि डीमंस इतने सारे दोस्तों ये वो। एंड ये कहते हुए सबको कह रहे थे कि मेरा नाम सिल्विया, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड ये बात चल रहती है। उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पता नहीं मैं अपने यहाँ पर स्किल्स को कितना ज़्यादा इंप्रूव करूँ या कैसे अपने यहाँ पर स्किल्स को टेस्ट आउट करूँ। लेकिन अपनी जो बंदी एक बगल में बैठी रहती है ना, वो कहती है कि मुझे डाउट है तुमको इस तरीके से रहना चाहिए, तुमको अभी स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कीप क्वाइट रहना चाहिए। एंड ये बात करते हुए हमें देन दिखाया जाता है कि अपना कैलेगो सेंसर रहता है ना, वो यहाँ पर सबको साइलेंट कर देता है, जिसके बाद वो अपने यहाँ पर जो रहता है ना अटेंडेंस के साथ यहाँ पर प्रेजेंस वो अपना कर रहा रहता है, जहाँ पर वो कह रहा रहता है कि अब यहाँ पर जो एंट्रेंस सेरेमनी है ना वो शुरू होने वाला है। एंड देन हमें दिखाया जाता है
कि अपना बंदा बोलता है कि हमें यहाँ पर टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा था, बिकॉज स्टार्टिंग में तुम लोग ने जितना यहाँ पर एड कर दिया और उनको चेकआउट करने के लिए, तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। एंड हमें सबसे पहले अपने यहाँ पर प्रिंसिपल से ग्रीटिंग मिलेगा, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना इरोमा का ग्रैंडपा यहाँ पर एंटर करता है, जिसको देखते हुए सारे के सारे एकदम शोर मचा रहे थे कि प्रिंसिपल सुलिवन नेक्स्ट डीमन किंग। एंड इसी के साथ साथ अपना जो डीमन किंग अपना जो सुलिवन रहता है ना, वो कह रहे थे कि सारे के सारे फर्स्ट ईयर्स तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बैबलस में आने के लिए। एंड मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर जो बैबलस है ना, तुमको हर तरीके से यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को डेवलप करे। एंड इसी के साथ साथ मैं सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे इरोमाकुन मतलब कि मेरे ग्रैंडसन का अपना इरोमा का यहाँ पर सेकेंड ईयर शुरू हो रहता है, तो ज़रूर से उससे मिलना, उसके यहाँ पर बात करना। एंड देखो ना कितना क्यूट है ये वो। एंड इस बात पर बंदा अपना यहाँ पर लेक्चर करे जा रहा है जिस बात पे अपना जो कैलिगो सेंसर रहता है ना, वो बोलता है कि उसको यहाँ से हटाओ यार। एंड वो यहाँ पर सारे के सारे जो टीचर रहता है ना, वो अपने प्रिंसिपल को उठा के कहीं साइड लेके जा रहे थे। जिसके बाद अपना कैलिगो बोलता है कि इतना ही बस काफ़ी है अपने प्रिंसिपल के साथ। जहाँ पर सब सोच रहे थे कि पता नहीं वो क्या था, बाकी स्टूडेंट सोच रहे थे, लेकिन अपनी जो सिल्विया रहती है ना, वो कह रही थी कि कितना ज़्यादा पैशनेट स्पीच था। एंड एक्चुअली तुमको बताऊँ ना कि मैं तो यहाँ पर इरोमा सान से तो मिल भी चुकी हूँ मैंने पहले, लाइक अब जब फर्स्ट ईयर था ना, तो उसमें साबनों के साथ ये वाला अपना यहाँ पर बाटरा वाला पार्टी था ना, उसमें यहाँ पर मीट की थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उसके बगल में जो बंदी बैठी हुई रहती है ना, वो बोलती है कि ठीक है मुझे भी पता है मैं भी उससे मिल चुकी हूँ। एंड इसी के साथ साथ अपनी जो बंदी रहती है ना, वो उठ रही रहती है। जहाँ कलेगो सिंसे रहता है ना, वो कह रहे थे कि चलो ठीक है। एंड अब इस साल के यहाँ पर जो अपने फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव रहता है ना, जो यहाँ पर टॉप स्कोरर रहता है, उससे अब हम लोग को स्पीच मिलेगा। लाइक आपको याद होगा पिछले साल भी अपना आसमिद उसको मिलने वाला था, लेकिन अपना इरुमा यहाँ पर बीच में बम्प कर दिया था। एंड इस साल की जो यहाँ पर जो फ्रेशमैन रहती है ना, ये और कोई नहीं अपनी यहाँ पर रहती है क्रोकेल चीमा। यस, अपनी कैलोरी की छोटी बहन जो यहाँ पर अपना एंट्री कर रहती है। एंड इसके साथ सब सोच रहे थे कि इतनी वो गर्ल जो इतनी ज़्यादा क्यूट है, बताओ वो टॉप स्कोरर है। एंड वो जा रही रहती है, लेकिन जाते जाते जब वो अपने स्टेज पे जाती है माइक उठाने के लिए, तो उसके हाथ यहाँ पर रीच नहीं कर रही थी। लाइक इतना ज़्यादा टॉप स्कोरर होने के बावजूद वो थोड़ी सी स्मॉल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसको चीयर करूँ। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन्सन से पीछे से यहाँ पर एक टकता लगा देता है ताकि वो अपना बात कर सके। एंड उसके बाद अपने ग्रीटिंग्स करते हुए वो अपनी सारी की सारी बातें यहाँ पर कह रही रहती है कि आप लोग का यहाँ पर दिन अच्छा जाए, आप लोग के यहाँ पर इंटरेस्ट में आपको हर चीज़ की यहाँ पर या क्या बोलते हैं स्लोगन मिले, या फिर इससे रिलेटेड सारी की सारी बातें। एंड सबको वेलकम करते हुए अपनी सारी की सारी स्पीच को यहाँ पर करती है, जिसमें वो अपने सारे के सारे डिजायर्स को यहाँ पर फुलफिल कर सके सारे के स्टूडेंट। एंड इनकी बात यहाँ पर खत्म होती है, जहाँ पर सब क्लैप कर रहे रहते हैं। इस बीच अपना जो बंदा रहता है ना, वो डेल अपना बोल रहा था कि आज का तो इस साल का तो पूरा एकदम आराम से निकला यहाँ पर पूरा ये स्पीच। यहाँ पर अपना जो कलेगो रहता है, वो कह रहा रहता है कि लास्ट ईयर तो अपना कुछ ज़्यादा ही एकदम अजीब था, जो और कोई नहीं अपना ट्रबल मेकर इरोमा था। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना ह्यूमंस हमारे खाना है, खाना एंड ये वाली बातें अपना ये प्रेयर कर रहे रहते हैं। जिसके बाद वो जा रही रहती है, लेकिन देन अपनी जो सिल्विया रहती है ना, वो अपनी चीमा पे एकदम पूरा बोझ बन के उसको बोलती है कि तुम्हारा कितना बेहतरीन था, अमेजिंग था तुम्हारा स्पीच, एंड तुम कितनी ज़्यादा कूल लगी थी उस तरीके से। जहाँ पर अपनी बंदी तो उस पर एकदम चिप गई थी। एंड वो बोलती है ठीक है इतना काफ़ी है। एंड उसके बाद अपनी चीमा बोलती है कि माफ़ करना मैं तुमसे मिलकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी, लेकिन मैं फिर से इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं हूँ साबनोक सिल्विया एंड तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है वो कह रही थी कि हाँ मेरा नाम है क्रोकेल चीमा, एंड बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। एंड देन उनकी बातें चल रही थी, जहाँ पर बोलती है कि चलो हम लोग साथ में कहीं लंच करना चाहोगे। जहाँ पर हमें देन दिखाया जाता है कि सबका कहीं पर और अटेंशन जा रहा रहता है, जो और कोई नहीं अपनी आप ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा डिफिनेशन ऑफ अ डीमन एलाइट, अपनी और कोई नहीं अपनी मेरी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रहती है, जो यहाँ पर एंट्री कर रहती है अपने फर्स्ट ईयर्स को ग्रेट करने के लिए। एंड वो अपना और किसी के पास नहीं अपने क्रोकेल से मिलने जा रही रहती है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन को कह रही रहती है अपने इतने बेहतरीन स्पीच के लिए। एंड उसके बाद अपनी बंदी है, तो आपको याद ही होगा कि यहाँ पर जो एविडॉल्स गेम होता है, इन दोनों में इन लोग का मुलाकात हुआ था। तो अपनी बंदी थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी शौक थी इसको देखते हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर स्कूल में एंट्री की एंड तुम यहाँ पर एनरोल की। एंड उस बात पर यहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है ना चीमा, वो उसको बहुत देर से घूर रही रहती है। तो सब बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, सरप्राइज कर दिया क्या। जहाँ पर अपनी जो क्रोकेल रहती है ना, वो कह रही रहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उल्टा मुझे आपसे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करती है। जहाँ पर वो अपना उंगली रहता है ना, उस पर पॉइंट करते हुए कि मैं आपसे कभी भी हारने वाली नहीं हूँ। एंड ये बात करते हुए सारे के सारे थोड़े से शॉक हो रहे रहते हैं। अपनी सिल्विया देख रहती है कि इतना बड़ा यहाँ पर बोल्ड डिक्लेरेशन इसके साथ कर रही रहती है, जिस बात पे अपनी जो अमीरी रहती है बोलती है कि हाँ मतलब कि तुम मुझे सरपास करना चाहती हो, बिल्कुल इतना यही होना चाहिए तुम्हारा स्पिरिट। एंड इतना एम्बेसिस डीमन के लिए हम बहुत ज़्यादा वेलकम करना चाहेंगे। अगर तुमको कभी मेरे को चैलेंज करना हो ना, तो स्टूडेंट काउंसिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। एंड इनकी बातें चल रही रहती है, लेकिन पीछे से अपना इरुमा कौन रहता है ना, वो यहाँ पर एंट्री कर रहता है, जिसको देखते हुए अपनी अमीरी रहती है ना, वो बोल रही थी कि इरुमा कौन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब वो अपनी जो अपना इरुमा का रहता है, वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ पर अपना कुछ एरेंट से आया था, लेकिन
लेकिन आपका जो यूनिफॉर्म है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा रहता है लाइक थर्ड ईयर का। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि क्या दिखाया जाता है, अपनी जो चीमा रहती है ना, अपनी जो अमेरी उसको पीछे से मुड़ के देख रही रहती है। बेचारी चीमा के आंखों में रोशनी देखिए, बेचारी कितनी खुश है। एंड एकदम भागते हुए एकदम जाके इरुमा के सामने प्रकट हो जाती है एंड कहती है कि आपसे आज आज का दिन आपका अच्छा जाए। एंड ये बात करते हुए अपना इरुमा बोलता है कि चीमा तुम यहाँ क्या कर रही हो, ओ तुम क्या यहाँ इनरोल करवाई हो, बहुत बेहतरीन बात है। एंड तुम्हारे जो हेयर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस टाइप के नया हेयर कट के साथ। तो इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर अपनी चीमा भी बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल शुक्रिया, आप मेरी इतने ज़्यादा यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। एंड ये बात चल रही रहती है जहाँ पर अपनी सेल्विया भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, जहाँ पर अपना इरुमा उसको भी याद करता है कि हाँ तुम साबनों की बहन हो ना। हाँ, तो इनकी बात चल रही रहती है। लेकिन अपनी जो अमेरी रहती है उसके तो होश उड़ जाते हैं, वो सोच रहे थे कि ये क्या चल रहा है, ये है क्या। उसकी वो बंदी अपनी इतनी कॉमिक्स पढ़ी है ना, उसको आइडिया है कि कोई लड़की अगर प्यार में रहती है ना गिरी हुई तो उसको कैसा उसका फेस रहता है। एंड चीमा का शक्ल एकदम वैसा ही एकदम उसको सेम टू सेम लग रहा है। एंड बंदी को लग रहा है कि उसका जो पति और इसका जो फ्यूचर पार्टनर है ना वो किसी के और के शिकंजे में ना चले जाए। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपनी आखिर ये ऐसा कैसे, ये अपनी चीमा का प्रोग्रेस कैसे हुआ। लेकिन आपको याद होगा कि अपना एविडॉल गेम्स में अपना जरा सा भी हम लोग को ऐसा फील नहीं हुआ कि अपने चीमा एंड इरुमा का आखिर कुछ हुआ था सेम टू सेम। लेकिन देन हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है अपनी बंदी का, जहाँ पर वो देखती है कि एक दिन जो उसकी बहन रहती है ना कैलोरी, वो एक दिन अचानक से एकदम बहुत ज़्यादा स्पार्कल करने लगती है, वो हर चीज़ में इतना शाइन यहाँ पर निकालती है। एंड अपनी हर उस दिन से उसका जो शाइन रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एकदम ब्राइटर होते चल जाता है। लेकिन बस वो खुद को सोचती है कि आखिर कभी मैं भी उसकी तरह हो पाऊंगी। जहाँ पर अपने जो कैलोरी रहती है ना वो कह रही रहती है कि क्या हुआ बात है, क्या तुम यहाँ पर एविडॉल यहाँ पर बनना चाहती हो या तुम्हारा कोई और रीज़न तो बताओ मुझे। जहाँ पर वो अपनी बंदी अपने पूछती है कि आखिर आपका क्या रीज़न हो सकता है, सबसे बिगेस्ट रीज़न इतना ज़्यादा ब्राइट शाइन करने का या स्पार्कल करने का। तो उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से अपना इरुमा उसको पूरी तरीके से उसको गाइड करता है, उसको हमेशा एकदम बेबी सिटिंग की तरह उसको कर रहा रहता है। जिसके बाद अपनी जो इरुमा रहता है ना वो कह रहा रहता है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग को यहाँ पर एविडोल का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग अपने बात कर रहे रहते हैं तो बता रहे थे कि डरो नहीं, ये जो भी तुमको कुछ अच्छी बात है कि तुमको चोट नहीं लगी एंड ये बात, एंड इस वजह से तुमको थोड़ी स्लोली वॉक करना चाहिए। उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो कैलोरी रहती है ना वो बोलती है कि चलो हम लोग अपना मीटिंग कर लेते हैं जिस बात पे। लेकिन अपनी कैलोरी रहती है ना, सॉरी अपनी जो चीमा रहती है ना, उसको यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है बिकॉज उसको अपनी बहन से बात करना रहता है। लेकिन देन अपनी बंदी यहाँ पर उससे बात नहीं कर पाती। लेकिन देन अपना जो इरोमा रहता है ना वो कहता है कि डरो नहीं, अभी इरोमा ये कुरोमी रहती है ना उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रहती है, इस वजह से वो तुम पे अटेंशन नहीं दे रही थी, तुम बस थोड़ा सा काम रखो एंड मैं तुम दोनों की जोर से बात करवाने की कोशिश करूंगा। एंड उसके बाद अपनी जो बंदी रहता अपना जो इरोमा रहता है वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसको यहाँ पर लेके जाता है। एंड देन आपको याद होगा कि अपना इरोमा उसके मुंह पे एकदम अचानक से एकदम झप मारता है एंड उसको कहता है कि अटेंशन देने के लिए अपनी छोटी बहन को क्या कहना है। एंड इनका यहाँ पर जो बातें रहती है ना वो रिजॉल्व होती है। उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना इरोमा खुश रहता है कि तुम बहुत अच्छा हुआ, तुम लोग की बातें चली रहती है। लेकिन अपनी चीमा थोड़ी सी रोने लग जाती है बिकॉज इतना जो भी चीज़ें चली रहती है। एंड उस बात पे अपना जो इरोमा रहता है ना वो बोलता है कि तुमको इतनी बड़ी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड में। एंड ये बात करते हुए अपने जो बंदा रहता है ना उसका जो आंसू पोंछ रहा रहता है ना तो उसको कुछ नजर पड़ता है जो बोलता है कि कितनी ज़्यादा प्रेटी है, लाइक तुम्हारी जो आंखें एकदम आइस की तरह। लाइक मैंने कभी नोटिस नहीं किया था बिकॉज तुम्हारे जो बाल रहते हैं ना बैंक्स रहते हैं जो तुम्हारे सर के फोरहेड्स के आगे से आते हैं, तो उस वजह से तुम्हारी आंखों पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यूट टाइप की है। एंड तुम्हारी आंखें ज़रा एकदम ऐसा फील होता है ना कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम लेक बना हुआ है स्नोई तुम्हारे आंखों के बीचों बीच में। लाइक क्रोमो का भी ऐसा है लेकिन उसका थोड़ा सा लाइट ब्लू टाइप का है। एंड तुम्हारा मैंने कभी इतना नोटिस भी नहीं किया था एंड इस वजह से कितनी ज़्यादा तुम ब्यूटीफुल ऐसा टाइप किया है। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो बंदी याद करती है कि क्रोमो से जब पूछी थी, अपनी जो चीमा उससे पूछी थी अपनी बिग सिस्टर से कि आखिर ये स्पार्कल कैसे तुम्हारे पास जनरेट हुआ, तो अपनी बताती है कि दरअसल मैं अपनी बचपन में अपने नॉर्मली से अपना एक दिन नॉर्मली अपना जो फेस कर रही थी। लेकिन अचानक से मैंने एक ऐसा चीज़ को इनकाउंटर किया ना, वो रहता है ना अपना यहाँ पर जितना भी एविडॉल वाला चीज़ें, जिसको देखते हुए उसको ऐसा फील हुआ कि उसका डिज़ायर एक्सपोज हो गया है। एंड वही चीज़ को एक डिज़ायर को देखते हुए अपना जो इरोमा रहता है ना उसको ये वाला चीज़ को अपनी जो चीमा रहती है ना वो समझ जाती है। एंड उसको ऐसा एकदम फील होता है कि एकदम जिस तरीके से इरोमा उसको कहता है कि चीमा एकदम तुम्हारी एकदम स्पार्कल जैसे तुम्हारी आंखें लग रही रहती है, तो उस वेरी मोमेंट पे अपनी बंदी को समझ आ जाता है कि वो
किसी के प्यार में गिर चुकी है। एंड बंदी का एकदम पूरा का पूरा एकदम लाइफ ऐसे एकदम लग रहा था कि एकदम ब्राइट हो चुका है, एकदम स्पार्कल कर रहा है एंड एकदम पूरा एकदम अच्छा सा लग रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर $80 गेम रहता है ना, वो तो एंड हो जाता है, लेकिन अपनी बंदी वो स्माइल एंड वो लाफ को हमेशा याद रखती है। जिस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो चीमा रहती है ना, वो जाते जाते अपनी केलोरी को, अपनी बड़ी बहन को कहती है कि मैं आगे जाके है ना अपना जो बैबलस है ना उसको अटेंड करना चाहती हूँ। एंड अपने जो चीमा रहती है उसकी बात को सुनने पे अपनी केलोरी तो सोच रही रहती है कि आखिर ये क्या हो गया, मतलब इसको ऐसा डिसीजन अचानक से। लेकिन देन हमें उसका जब अपना जो चीमा रहती है ना उसकी पूरी की पूरी हमें यहाँ पे स्टोरी दिखाई जाती है कि तब से वो अपने पहले तो अपनी मॉम से यहाँ पर अपनी परमिशन ली, वो अपनी हर तरीके से स्टडी की कि वो एकदम टॉप स्कोरर रह सके, साथ ही साथ अपना हर एक चीज़ को रिमेंबर करते हुए वो दूध भी पीती थी कि जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए। एंड उसी के साथ साथ वो अपनी अपने देख नोटिस की कि उसके बालों को, उसकी आंखों को इस तरीके से अटेंशन नहीं मिलता था, तो उसने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया। एंड वो अपना बोल्ड डिक्लेरेशन भी करती थी कि तुमको हमेशा अपना गार्ड अप करना चाहिए, नहीं तो एक दिन मैं आऊँगी एंड अपने दिल के लिए वो चीज़ लेकर चले जाऊँगी। एंड वही हमें दिखाया जाता है कि बंदी जैसे ही अपना जो रहता है ना एंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट दे रही रहती है, तो उसका बाप रे उसका जो अटैक रहता है ना बर्फीला पूरा का पूरा एकदम आइस स्पाइक का, वो पूरी तरीके से एकदम स्कोरिंग रहता है। एंड ये देखते हुए यहाँ तक कि टीचर्स भी यहाँ पर एकदम शॉक रहते हैं उसके इस रिजल्ट से। एंड उसी के साथ साथ हमें वापस से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ अपनी चीमा कह रही रहती है कि इरुमा सेनपाई, मैं यहाँ पर आपकी तरह एकदम रिप्रेजेंटेटिव बनी एंड आपकी तरह यहाँ पर स्पीच दी, मैं बहुत ज़्यादा अपना मेहनत की हूँ। इस बात को सुनने पर अपना इरुमा भी खुश होता है कि फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये बात सुनने पर अपनी बंदी बोलती है कि मैं चाहे कोई भी हो जाए, चाहे कितना भी अमेजिंग टीम तुम्हारे मेरे बीच में आए, लेकिन मैं अपना हर पूरा का पूरा जी जान लगा दूंगी, क्योंकि मुझे अपना स्पार्कल, अपना डिज़ायर मिल चुका है एंड मैं कभी भी उस चीज़ को लूज़ नहीं करूंगी। एंड वो नंबर 1 स्पॉट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होके रहेगा। एंड बंदी का शक्ल देखिए, उसका जिस तरीके से अपने इरुमा के हाथ को पकड़ी हुई है। अपनी सिल्विया तो सोच रही होगी कि अपना कुछ कह रही होगी एम्बिशियस बात, लेकिन अपनी मेरी पूरी बात समझ रही थी कि इसका आखिर टारगेट में है कौन। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी बात करते हुए ये लोग यहाँ पर बात खत्म होती है, जिस बात पे ये दोनों अपने चली जाती है। एंड इस बात पे अपना इरुमा सोच रहा था कि बाप रे, वो तो ऑलरेडी अपने फर्स्ट ईयर में ये नंबर 1 तो हो ही है, आखिर उसको नंबर 1 होना किस बात पे है। एंड उस पर अपनी जो अपना एमेडी रहती है ना, वो बीच में बोलती है कि इरुमा तुम आखिर क्या कर रहे थे उसके साथ इतना बात करके। जिस बात पे अपना इरुमा कहता है कि तुम मेरे साथ आपको कितना ज़्यादा मस्त लगा ना, लाइक कितना चीमा इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म है एंड कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे सच में तो समझ नहीं आया कि आखिर उसका मतलब क्या था, लेकिन मैं ज़रूर से विश करता हूँ कि वो जिस चीज़ के भी अपने डिज़ायर करती है वो उसका फुलफिल हो जाए। एंड यहाँ पर अपनी बंदा अपनी जो अमीर रहती है तो बोलती है भाई तुम पे तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकते, तुम क्या कह रहे हो। लाइक अपना इरुमा तो इतना एकदम सच्चा दिल का है, उसको तो ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया ही नहीं है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ एक तरफ यहाँ पर ये लोग का यहाँ पर इंट्रेंस चल रहता है, वहीं दूसरा डे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कैलिगो सेंसर रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुनगुना रहा रहता है, एकदम मज़े कर रहा रहता है। एंड ये इसको स्माइल देखते हुए पूरा का पूरा स्कूल डरा हुआ रहता है, आखिर ये क्या चल रहा रहता है। बिकॉज हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से फर्स्ट ईयर्स का यहाँ पर ये रहता है ना, समनिंग अपना रहता है फैमिलियर्स के लिए वो शुरू होता है, सेकेंड ईयर्स के लिए भी रहता है, बिकॉज उसका 1 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना वो एंड होने की कगार पे आ जाता है, तो या तो उन लोग को यहाँ पर रिन्यूअल करना पड़ेगा या ब्रेक करना पड़ेगा। एंड इस वजह से अपना रॉबिन सेंसर उन लोगों को कह रहा रहता है कि आज के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर रीसील करना बताऊंगा एंड रिन्यू करना बताऊंगा। एंड इस वजह से यहाँ पर अपना बंदा बता रहा रहता है कि तुम लोग जिस तरीके से रिचुअल किए थे वो करना पड़ेगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रहता है ना बॉन्डिंग्स को और ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। यहाँ पर सब सोच रहे थे कि अपना इरुमा यहाँ पर क्या कहाँ चला गया, जहाँ पर अपना जो लीड रहता है कि कैलिगो सेंसर उसको बुलाए थे अपने क्लास के बाहर। एंड लोग यहाँ पर बातें चल रही रहती है, जिस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रॉबिन सेंसर रहता है ना, वो यहाँ पर आसमी उसको बुलाता है, बोलता है कि तुम पहले करो, तुमको यहाँ पर सबसे पहले अपना रिन्यू करने के लिए अपना बाइंडिंग को पहले से अपना वहाँ पर सर्व करना पड़ेगा। एंड उसके बाद अपने माना का जो फोकस रहता है ना, फोकस को करते हुए अपने फैमिलियर पे उसको एक नाम देना पड़ेगा। एंड अपना बंदा जो रहता है ना, उसको यहाँ पर जो ये अपना गॉर्गन स्नेक रहता है उसको नाम देता है, जिसका नाम रहता है वी नो। एंड वीनो सुनने पे हमें दिखाया जाता है कि उसका रहता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू हो जाता है, लेकिन सब सोच रहे थे कि वीनो नाम क्यों, जहाँ पर अपना ये सब सोच रहता है, बोलता है कि ऐसे ही मेरे मुंह के जबान से ऐसे वर्ड निकल गया एक नाम के लिए, जहाँ अपना सामने को तो याद है कि बंदा वीनो क्यों कहता है, बिकॉज उसका जो अपना आसमी उसका जो ईवल साइकिल रहता है उस पर वीनो वीनो अपना गुनगुनाता है, तो इस वजह से वीनो नाम रख दिया। एंड इसी के साथ साथ ये लोग अपना बाकी के रहता है ना सारे के सारे अपने
फेमिलियर्स का नाम रखना जा रहे रहते हैं। जहाँ अपना बंदा रहता है साबनक, वो तो अपने नाम अपने फेमिलियर का नाम रखता है ऑनमा। एंड उसी के साथ साथ अपना जो क्लारा रहती है ना, वो तो अपने फेमिलियर का नाम बॉस रखती है, एकदम बॉस की तरह ही एक्ट करता है। एंड इनकी बात चल रही थी, जहाँ अपनी एलिजाबेथ रहती है, वो तो अपनी तितलियों को एकदम ब्यूटीफुल नाम दे दी रहती है, फ्लोरा, रॉज एंड लिलियन। एंड इनकी बातें चल रही रहती है, लेकिन देन हमें दिखाया जाता है अपना लीड जो देख रहा था बाकी सबका यहाँ पर नाम, जिस बीच पे अपना जायद रहता है ना, वो तो अपना पेट के अंदर अपना रहता है ना, अपना ये वुल्फ को अपना एकदम छुपा के रखता है, बिकॉज उसको शर्म आती है अपना यहाँ पर सबको एक्सपोज करने के लिए। जहाँ पर अपना बंदा अपना लीड सोच रहा था कि आखिर क्या चल रहा था जैस, जहाँ बोलता है कि मुझे तुम बात मत करो, मैं यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन। एंड ये बात चल रही थी कि आखिर तुम्हारे पेट को क्या हुआ, जहाँ वो बोलता है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुला हुआ है। एंड अपना बंदा हर हालत में यहाँ पर छुपा रहता है बाकी सबसे। एंड इनकी बातें चली रहती है, लेकिन अपना बंदा सोच रहता है अपना लीड कि आखिर यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि आखिर ब्रेक करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करना पड़ता है। जहाँ कैलेगो सेंसे बता रहता है कि जिस तरीके से तुम लोग को यहाँ पर रहता है ना अपना रिन्यूअल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कैंसिलेशन का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना इरुमा, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा रहता है, लेकिन जिस तरीके से कैलेगो सेंसे उसको कह रहे रहते हैं, जहाँ कैलेगो सेंसे उसको बताते हैं कि तुमको सबसे पहले तो अपना एक ब्लैंक है ना समिंग सील को अपना यहाँ पर सीज करना है। एंड उसके बाद उस पर अपना रिचुअल की तरह नॉर्मली यहाँ पर लाइट फायर करना है। एंड फाइनली तुमको बाकी के 13 घंटे तक तुमको ज़रा सा भी एक बार भी है ना मास्टर को है ना अपना फॉरबिडन करना है कि वो अपना यहाँ पर समन ना करे अपने फैमिलियर को। एंड इस तरीके से अगर बीच में अगर तुमने कर दिया ना गलती से भी, तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। इस वजह से तुमको अपने स्टार्टिंग 13 घंटों के लिए तुमको नहीं करना है। एंड कोई भी फुलिश हरकत मत करो। एंड इस वजह से अपना यहाँ पर करने के लिए। एंड इसी के साथ साथ अपना युवा पूछ रहता है, लेकिन आपको पता है ना मैं नहीं करूँगा अगर आप कह देंगे तो। लेकिन बंदा अपना बोलता है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, अभी कि तुम्हारे जितने भी क्लास है ना तुम यहाँ पर अटेंड कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बाकी के 13 घंटों के लिए मैं तुम्हारे साथ सर्विलेंस पे रहूंगा, ताकि तुम अपना किसी भी हालत में अपना जो रहता है ना ये रिन्यू नहीं कर सको। एंड इसी के साथ सब सोच रहे थे कि आखिर क्या चल रहा रहता है। इरुमा एंड कैलेगो सेंसे दोनों यहाँ पर साथ साथ घूम रहे रहते हैं। एंड इस बात पे अपना बंदा बोलता है कि आप इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है आपको पूरे टाइम मेरे साथ रहने में। जहाँ बोलता है कि मुझे दिक्कत है तो है, लेकिन मैं एटलीस्ट ये वो समनिंग से तो लाख गुना बेहतर है। एंड इनकी बातें चल रही थी, जहाँ हर कोई यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, बिकॉज अपना पूरे टाइम अपना इरुमा है ना एंड कैलेगो सेंसे साथ में रहते हैं। जहाँ पर अपना मोमोजी सेंसर रहती है ना, उसको तो कैलेगो सेंसर थोड़ा सा पसंद है, तो उसका तो और यहाँ पर हालत खराब होता है। इसी के साथ साथ ये लोग ना जो लंच टाइम में ये लोग जा रहे थे ना कैफेटेरिया, तो वहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि ये जगह से बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये लोग है ना समनिंग सील यहाँ पर बेचते हैं, तो तुम किसी भी हालत में नहीं कर सकते यहाँ पर। तो उसको यहाँ पे कैफेटेरिया से हटा के फैकल्टी रूम में है ना उसको खिलाने लेके चल जाता है। एंड इसी के साथ साथ जो लॉयल वन रहता है ना उसमें ये लोग आ जाते हैं, लेकिन अपना बंदा इरुमा कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, लाइक मैं आप जानता हूँ कि आप इतने मेरे को मना कर दिया तो मैं नहीं करूँगा, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है। जब वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहना है ना कि अगर एक सेकंड के लिए भी अगर तुमको मैं अपनी नज़र से दूर रखूंगा ना, तो ये जैसे जानवर लोग यहाँ पर तुम्हारे समनिंग सील को यहाँ पर रिन्यू करने के लिए आ जाएंगे। एंड जो पहला पर्सन रहता है वो अपना यहाँ पर और कोई नहीं पर्सन कौन रहता है, जो यहाँ पर गायब हो के यहाँ पर इरुमा के हाथ पे वो समनिंग सील लगाने जा रहा रहता है। जहाँ पर अपना बंदा कैलेगो रहता है ना उसको रोक देता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है लीड एंड बाकी के सारे दोस्त जैज एंड यहाँ पर सारे के सारे रहते हैं ना दोस्त जितने भी मिस क्लास के हैं, वो सारे के सारे बीच में आके बोलते हैं कि यार हमें रिन्यू करने दो। जहाँ पर अपना कैलेगो बताता है कि ये जैसे इडियट्स यहाँ पर आ जाएंगे अगर मैं तुम पे जरा सा भी नजर नहीं रखूंगा तो अपना इरुमा पूछता है कि आप लोग सारे के साथ तुम सब क्यों कर रहे हो, लाइक समनिंग मेरा करवाने के लिए। जब अपना लीड रहता है ना वो एक्सप्लेन करने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस तरीके को इमेज करने के लिए। आई मीन लोग फन के टाइप में ये लोग ले रहता है, लाइक हम लोग को और ज़्यादा यहाँ पर अपना फ्लफी सेंसे को देखना है। एंड अपने 13 घंटे बिना किसी इंसिडेंट के जाना तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। एंड इस वजह से ये लोग मजे कर रहे रहते हैं। जहाँ जैज अपना बता रहता है कि मैंने तो यहाँ पर बैटिंग किया है रिन्यूअल पे, लाइक ये लोग अपना यहाँ पर बैटिंग कर देता है कि अपना इरुमा का यहाँ पर रिन्यू होगा या यहाँ पर ये लोग का कैंसिल हो जाएगा। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है कि अपना जो रहता है ना ये लोग अपना इस यहाँ से निकलते हुए अपना कैलेगो सेंसे रहता है ना वो अपना इरुमा को वहाँ से लेके जा रहा रहता है कि अगर हम लोग यहाँ रुकेंगे तो और भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर इडियट्स यहाँ पर खड़े हो जाएंगे हम लोग का यहाँ पर चेंज दिक्कत देने के लिए। एंड जैसे ही बंदा अपना रूम से बाहर चला रहता है ना रॉयल वन से, देन हमें दिखाया जाता है कि कोई बेयर अपना आके यहाँ पर उसको पकड़ने लग जाता है, जो और कोई नहीं अपनी क्लारा रहती है, जो यहाँ पर अपना मिस कर देती है। उस पर अपना इरुमा पूछता है कि क्लारा तुम क्या कर रही हो। जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर जहाँ पर अपना इरुमा पूछता है कि क्या तुमको भी यहाँ पर फ्लफी सेंसे को देखना है क्या।
तो उस बात पे अपनी जो क्लारा रहती है ना वो कहती है कि मुझे इस वजह से गुस्सा ये इस वजह से बढ़ रहा है ना, बिकॉज एगिसन से पूरी टाइम तुमको है ना अपने पूरे का पूरा दिन भर के लिए रखे हुए हैं, एंड इस वजह से मैं भी तुम्हारे साथ खेल नहीं पा रही, तुम्हारे साथ प्ले नहीं कर पा रही है, एंड इस वजह से मैं हम दोनों यहाँ पर मिलके तुमको यहाँ पर सीज करने का प्लान बनाया। तो इस बात पे अपना जो इरुमा रहता है वो बोलते हैं कि तुम दोनों से क्या मतलब है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना आस्मिदुस पूरा अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है अपने कलेगो सेंसे पे, एंड अपना जो कलेगो सेंसे वो रोक भी देता है, जहाँ पर अपना अपना बंदा आस्मिदुस रहता है ना, वो सॉरी वो जो इरुमा रहता है वो कह रहा रहता है कि आस्मिदुस तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर अपना बंदा रहता है ना वो अपने इरुमा का सारा बात को इग्नोर करते हुए अपने कलेगो सेंसे को कहता है कि प्लीज अपने इरुमा सामा को हार्म कर दीजिए, नहीं तो सोच लीजिए कि क्या होने वाला है। जहाँ पर बंदा अपना सारे के सारे फ्लेम्स को यूज करते हुए उसको यहाँ पर बीट करने की कोशिश कर रहा रहता है, लेकिन देन अपना इरुमा ये कालेगो रहता है ना वो उसको पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है एंड कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुमको हर तरीके से सिखाया, बल्कि यहाँ पर साथ साथ तुमको स्नीक अटैक भी सिखाया, लेकिन तुमको कभी भी इस तरीके से कभी तुमको डर्टी प्ले नहीं करने दिखाया होगा। जहाँ पर बंदा करता है कि इरुमा को सामने रख देता है उसके अटैक के बीच में, जहाँ अपना बंदा यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेट कर जाता है, जहाँ अपना कलेगो से बताता है कि सीचिरो कभी भी तुमको इस तरीके से डर्टी प्ले तो कभी खेलना सिखाया नहीं होगा, एंड उसी के साथ साथ बंदा अपना आसमिदुस को भी बीट कर देता है एंड बोलता है कि बस 13 घंटे में से आप 8 घंटे और बचे हैं, एंड उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा प्लानिंग खत्म, लाइक पूरा का पूरा टाइम। एंड देन हमें दिखाया जाता है इसका पार्ट 2, लाइक जैसे कि इन लोग का चल रहता है एंड सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स और बचे हैं। अगर इस बीच में अगर कलेगो सेंसे को एक बार भी समन किया गया ना तो बंदा यहाँ पर फिर से एगी सेंसे में ट्रांसफर हो जाएगा, जो वो कभी भी रिन्यू नहीं करवाने वाला। एंड इसी के साथ साथ बंदा बोलता है कि आज तुमको स्कूल में ही रहना पड़ेगा मेरे साथ टुनाइट के लिए, एंड उस बात पे अपना बंदा बोलता है कि ठीक है, आई मीन बंदा थोड़ा सा सरप्राइज रहता है रूमा, लेकिन अपना बंदा बोलता है कि तुमको यहाँ अपने करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बंदा बोलता है कि तुमको इतना सरप्राइज होने की इस वजह से जरूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, लाइक सबसे जो बिगेस्ट तुम्हारे लिए थ्रेड है ना वो अभी तो आया भी नहीं है। एंड वो बंदा है वो अपना ओपेरा सान, लाइक आपको जानते ही है कि ओपेरा सान कितना ज़्यादा यहाँ पर कलेगो सेंसे को यहाँ पर बीट करते हैं, बीट करने के परेशान करने के पीछे पड़ा हुआ रहता है, तो ये वाला अपॉर्चुनिटी वो कभी भी मिस नहीं करेगा। एंड उस बात पर अपना बंदा बोलता है कि ओपेरा सान से आपको इतना क्या दिक्कत हो रहा है, लाइक मुझे अगर मैं ऐसे उनको बोलूँ तो ऐसे वो इतना ज़्यादा बीच में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अपना बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, प्लस मेरे लॉयल मन भी अभी सेफ नहीं है, तो एक काम करो तुम भी यहाँ पर अभी थोड़ा सा सेटल हो जाओ। एंड इस वजह से मेरा घर तो अभी बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं लेके जा नहीं सकता, एंड इस वजह से हम लोग को सीचरो के प्रे रूम के लिए ऑलरेडी मैंने उससे बात कर चुका हूँ। एंड उसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर देख रहा था एंड पूछता है कि अपने कलेगो सेंसे के क्या आप वो आउटफिट किस लिए पहने रहते हैं, जिस पे कलेगो सेंसे कहता है कि थोड़ा सा जस्ट इन केस इमरजेंसी के लिए, लाइक नॉर्मल यहाँ पर ये टीचर वाले ये यूनिफॉर्म होता है ना उसमें बैटल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से ये थोड़े से अपने यहाँ पर अपने क्लॉथ्स को चेंज कर लेता है। एंड देन अपना और किसी का एंट्री नहीं होता, अपना कलेगो सॉरी अपना ओपेरा सान रहता है ना उसका एंट्री हो जाता है, एंड बंदा आते ही अपना जो समनिंग सील रहता है ना वो यूज करने के साथ साथ वो अपना बंदा है ना कलेगो सेंसे को एकदम टाइम भी नहीं देता एंड एकदम किक मारते हुए उसको पीछे कर देता है। उसी के साथ बंदा अपना कहता है कि इरुमा सामा को अभी मेरे हवाले कर दीजिए, चाहे अपना बंदा बोलता है कि बिल्कुल नहीं। एंड उस बात पे अपना जो कलेगो और अपना ओपेरा रहता है वो कहता है कि मैं डरो नहीं यार, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस ये वाला जो सील है ना उनके हाथ में रखूंगा एंड उनको बोलूंगा वेव करने के लिए, जिससे वो रेनी हो जाएगा, एंड इस वजह से अपना कलेगो उसको कभी भी नहीं पास आने देगा। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि बंदा बोलता है कि तुमको पता नहीं चल रहा है कि तुमको कब गिव अप करना चाहिए, तो ऐसा ठीक है, मैं ये वाला मेथड भी बात करने का बिल्कुल प्रेफर करता हूँ, लाइक फाइट करके जीतने का। एंड इसी के साथ साथ ये लोग का बैटल चलने शुरू हो जाता है, जहाँ कलेगो रहता है कि अपने सेबरस रहता है ना उसको यहाँ पर इरुमा को हाथ में दे देता है एंड ये लोग अपना अटैक बैटल करने के लिए शुरू करते हैं। एंड इसी के साथ साथ अपना कलेगो बोलता है कि तुम जो हो जाए लेकिन मैं कभी भी है ना इसको तुम्हारे नियर आने नहीं दूंगा। एंड ये बात सुनने पर अपना ओपेरा भी कहता है कि तुम एकदम सही बात है, तुम अब लगता है ऐसा एकदम प्रॉपर है ना फैमिलियर की तरह बात कर रहे हो। एंड इसी के साथ इन लोग का अटैक चलना शुरू हो जाता है, जहां अपना दिखाया जाता है कि उसका हर एक अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करते हुए वो यहाँ पर उसके स्पीयर हॉल के साथ साथ अपना यहाँ पर ओपेरा को यहाँ पर डॉच करते चल जाता है, लेकिन अपना ओपेरा भी एकदम पीछे हट नहीं रहता है, वो अपना अपना बंदा के पास अगर मैजिक है अपने कलेगो सेंसे के पास तो अपना ओपेरा के पास स्ट्रेंथ है एंड वो उसको बीट करते हुए आगे जा रहा रहता है। एंड इसी के साथ साथ वो अपने इनुमा के पास आ जाता है एंड बोलता है आप अपना साथ हाथ लाइएगा तो, लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना वो फिर से बीच में आ जाता है एंड अपना क्लॉज ये वाला जो मूव रहता है ना वो यूज करता है। एंड इस बीच पे अपना ओपेरा को पूरी तरीके से यहाँ पर क्रश करने की एकदम फिराक में जैसे वो कर रहता है ना, लेकिन अपना बंदा रहता है ना उसको कुछ ज़्यादा थोड़ा सा ओपेरा को गुस्सा आ जाता है एंड वो पूरी तरीके से क्लॉज को ये रहता है ना उसको तोड़ देता है। उसके बाद वो निकलता है एंड बंदा अपना जो रहता है ना कलेगो उसको तो बहुत दिक्कत हो रहता है कि यार तेरा स्ट्रेंथ देख एकदम गुस्सा बढ़ता है एंड वही अपना ओपेरा उसको कह रहता है कि तुम्हारा अभी भी मैजिक कितना ज़्यादा पिटफुल है। एंड इसी के साथ साथ ये लोग का बैटल और ज़्यादा चल ही रहता है, जहाँ ये लोग एकदम सीरियसली अब फाइट करने
जा रहे रहते हैं, जहाँ ओपेरा अपना यहाँ पर किलिंग पंच यूज करना जा रहा रहता है एंड अपना जो बंदा रहता है ना सेबरस को बोलता है कलेगो कि अपना क्लॉ यूज करने के लिए, एंड जैसे ये लोग जा रहे थे स्मैश करने के लिए, बीच में अपना यहाँ पर सीचिरो मतलब कि अपने बालम सेंसर रहते हैं ना वो प्रकट हो जाते हैं एंड यहाँ पर अपना जो ग्रैंड काकून टाइप का एक यहाँ पर शील्ड को यूज करते हैं एंड तभी वो दोनों को कहते हैं कि यार दोनों के दोनों रुको यार, पीछे हटो तुरंत तुरंत। एंड ये बात करने के बाद बंदा बोलता है कि तुम जैसे यहाँ पर एडल्ट हो के तुम लोग को इस तरीके से स्कूल में यहाँ पर प्रेफर नहीं करना चाहिए, लाइक इतना से अटैक कर रहे हो, इतना डैमेज कर रहे हो प्रॉपर्टी, अब तुम लोग कैसे रिपेयर करोगे। उसके साथ साथ अपना बंदा रहता है ना ओपेरा, वो तो कह रहा था कि मेरे पास ऑलरेडी प्रिंसिपल का परमिशन है, एंड वहीं पर अपना जो कैलेगो रहता है वो बोलता है कि माफ करना है लेकिन मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकता इस मोमेंट पे। एंड इस बात पे अपना बंदा रहता है ना अपना जो सीचुरो रहता है वो कह रहा रहता है कि पहले तो भाई मेरी बात सुनो, तुम लोग कभी भी यहाँ पर इरुमा सामा का इरुमा गुन का यहाँ पर ओपिनियन को यहाँ पर कभी भी यहाँ पर प्रेफर किए हो, जिस बात पे ये लोग सोच रहे थे। एंड इसी के साथ साथ ये लोग यहाँ पर शांति से यहाँ पर रूम में बैठ के ये लोग यहाँ पर ओपिनियन जानना चाहते हैं इरुमा का, जिस बात पे हमें दिखाया जाता है कि बालम पूछ रहा था कि इरुमा तुम बताओ क्या तुम्हारे थॉट्स है, ब्रेकिंग करना या फिर एक्सटेंड करना, तुम्हारा क्या दिल करता है। जहाँ पर एक तरफ ओपेरा उसको बोल रहता है कीप इट करने के लिए एंड अपना कलेगो सेंस उसको ब्रेक इट करने के लिए कह रहता है, जिस बात पे अपना जो इरुमा रहता है ना वो बात कहता है कि दरअसल अगर मैं सच बताऊं तो जिस तरीके से हम लोग का यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से हम लोग यहाँ पर जो कलेगो से समन कर गए थे एंड मेरे फैमिलियर बन गए थे, तो उनको बहुत तरीके से यहाँ पर दिक्कतें होती है, तो अगर ये पॉसिबल हो सके तो मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना है ताकि उनको मैं और ज़्यादा ट्रबल ना कर सकूँ। एंड उसी के साथ साथ अपना बंदा बोलता है ठीक है लेकिन और कुछ तुमको कुछ कहना है क्या, जिस बात पर बंदा बोलता है कि अगर मुझे सच बताऊँ तो मुझे ऑनेस्टली बहुत थोड़ा सा एंसियस फील होता है, लाइक हर किसी के पास एक कूल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिलियर है एंड मेरे पास भी कलेगो सेंसे है, लेकिन अगर मेरे पास कलेगो सेंसे नहीं रहे जो मेरे पास साथ रहते हैं तो वो रेस्ट एश्योरिंग रहता है। एंड इस वजह से अगर मेरे को दम थोड़ा सा डील करे तो मुझे यहाँ पर अपना ओन फैमिलियर भी अपना रहना चाहिए, ऐसा एकदम फील होता है। जिस बात पे अपना बंदा फिर भी इस बात कहने के बाद भी है ना माफी मांगता है। एंड उसी के साथ साथ अपना जो सीचुरो रहता है ना वो कलेगो से तो कुछ कह ही रहा रहता है, लेकिन अपना बंदा बोलता है कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ, हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे उनसे इरुमा से थोड़ा सा पर्सनली बात करना है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना कलेगो रहता है ना वो उसको बोलता है इरुमा को कि तुम मेरी पहले बात सुनो, मेरे पास पता है एक भी फैमिलियर है ही नहीं। एंड ये बात सुनने पर अपना इरुमा थोड़ा सा यहाँ पर शॉक रहता है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो नेबरस क्लैन रहता है ना जिससे अपना कैलेगो बिलोंग करता है, तो उस क्लैन में यहाँ पर एक तरह का यहाँ पर अपना डॉग यहाँ पर बिलोंग करता है, जो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर इसका मैनिफिकेशन रहता है ना वो यहाँ पर शुरू हो जाता है उसका करना। एंड धीरे धीरे वो अपना जिस तरीके से ग्रो करता है उसका यहाँ पर मैनिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। एंड वो उसके अंदर तुमको यहाँ पर सेंस डाल देना है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, एंड डिसिपल उसको यहाँ पर स्टार्टिंग से करते रहना रहता है। उसको बचपन से ही अपना जो ब्लड मैजिक लाइन है ना उसको यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंट रहता है ना जिस वजह से उसको यहाँ पर ट्रेन करना पड़ता है, नहीं तो वो उसी पे भारी पड़ जाएगा एंड उसी के जान ले लेगा। जो सेबरस रहता है ना वो एक तरीके का पूरा प्योर मानक से बना रहता है एंड नेबरस क्लैन से वो पूरा का पूरा ब्लड से उसका यहाँ पर पूरा फॉर्मेशन रहता है। एंड इस वजह से वो किसी और को भी है ना कभी भी अपने मास्टर के ना एक्नॉलेज करने के अलावा कभी भी किसी और पे नहीं भरोसा करता। एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस बीस्ट है। एंड इस वजह से बंदा ये मैं कहूँ ना तो ये मेरा कभी फैमिलियर है ही नहीं, उल्टा है ना मुझे अगर समन करना हो तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, अगर मैं करूँगा ना तो सेबरस उसको पूरी तरीके से चीर फाड़ देगा। एंड इस वजह से मुझे यहाँ पर इसी रीजन की वजह से मेरे को यहाँ इंचार्ज बनाया गया है फैमिलियर यहाँ पर समिनिंग रिचुअल का, ताकि यहाँ पर जो अपना सेबरस रहता है ना वो जितने भी न्यूली यहाँ पर जो फैमिलियर रहते हैं ना उनको कीप चेक करता रहता है, ताकि अगर कोई वाइल्ड यहाँ पर फैमिलियर यहाँ पर प्रकट हो जाए ना या फिर आ जाए तो उस पर यहाँ पर अपना सेबरस उसको यहाँ पर चीर फाड़ कर दे ताकि वो स्टूडेंट को यहाँ पर हार्म ना कर सके। एंड ये बात सुनने पर अपना इरुमा भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग उसको फील होता है, लाइक यहाँ पर अपना कैलेगो बताता है कि यहाँ पर जितने भी नेडर वर्ल्ड रहता है यहाँ पर सारे के सारे अपने जो फैमिलियर रहता है ना वो लिविंग करने के लिए एक शील्ड के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं, लाइक अटैक करने के लिए भी। एंड इस वजह से हर कोई यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग फैमिलियर यहाँ पर अपना यहाँ पर चाहते ही है। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर तुमको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर जो डीमंस है ना उनका ज़रूरी नहीं कि उनका यहाँ पर फैमिलियर उनका हर एक चीज़ का एबिलिटी रहता है। यहाँ बेबिलस में तुमने जिस तरीके से ट्रेन किया बाकी सारे अपने यहाँ पर इंस्टिंक्ट को यहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश की एंड जिस तरीके से तुमने कितना यहाँ पर नया नया चीज़ लर्न करने की कोशिश की, तो इस वजह से ये नहीं होता है कि तुम अगर अपना फैमिलियर खो दोगे तो तुम्हारे सारे के सारे एबिलिटीज़ जो है ना वो भी चली जाएंगी। जहाँ पर अपना इरुमा बताता है कि मेरे पास एबिलिटीज़ तो है यहाँ पर। एंड इस बात पर अपना बंदा बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे जिस तरीके से तुम यहाँ पर अपना रहते हो अपना कुछ भी है ना चेंज नहीं होने वाला, जिस तरीके से तुम अपने यहाँ पर सारे दोस्तों के साथ पर चिल करते रहते हो, अपने लॉडली यहाँ पर रहते हो, हमेशा अपने स्टूपिड थिंग्स करते रहते हो एक दूसरे के साथ, तो वो जिस तरीके से तुम मेरे को एनाय करते हो वो ऐसे ही चलता रहेगा। एंड इस वजह से तुमको ज़रा सा भी किसी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस बात पे अपना इरुमा यहाँ पर मान जाता है एंड इसी के साथ इन लोग का यहाँ पर एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये रहता है ना यहाँ पर जो रहता है ना सिर्फ 6 सेकंड बचे हैं यहाँ पर 13 आवर्स कंप्लीट होने में। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है इन लोग का यहाँ पर रिन्यू समनिंग वाला। एंड ये लोग
रहता है ना अपने इरुमा के हाथ से भी वो जो रहता है ना पूरा मार्क वो भी चला जाता है। इस बात पे लोग का जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है ना तो उस बात पे अपना कैलेगो रहता है ना वो बोलता है कि तुम मेरे को फॉलो करो, मुझे तुमसे कुछ काम है। एंड इस बात पे अपना इरुमा भी उसको फॉलो कर रहा था, लाइक उसको थैंक्स करता है 1 साल का उसको सर्व करने के लिए। एंड इसके बाद अपना बंदा है ना कैलेगो सेंसे को फॉलो करते हुए कहीं जा रहा रहता है, जहाँ अपना कैलेगो उसको बताता है कि यहाँ पर अब चलो तुम्हारा शुरू करते हैं तुम्हारा रीसमनिंग करने के लिए। जहाँ पर अपना इरुमा पूछ रहा था कि रीसमनिंग, मुझे तो लगा यहाँ पर समन नहीं कर सकते। तो बंदा बोलता है कि तुमको लगता है गलत आइडिया हो गया है, ये यहाँ पर रीसमनिंग सारे के सारे न्यू फैमिलियर्स के लिए होता है। लाइक अगर तुम यहाँ पर किसी फैमिलियर से यहाँ पर रिकैंसिल करवा दिए हो तो तुम यहाँ पर नया समनिंग भी करवा सकते हो, लाइक तुमको आइडिया ही नहीं था। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना कह रहा रहता है कि तुमको वर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार किसी के साथ फैमिलियर है यहाँ पर जो रहता है ना बंदा का यहाँ पर सॉरी समनिंग अब फैमिलियर और मास्टर का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है ना तो कभी भी वो बंदा फिर से कभी उसको यहाँ पर समन नहीं कर सकता। एंड उसी के बाद अपना इरुमा रहता है ना वो यहाँ पर स्टेप फॉरवर्ड करता है, अपना जो नया समनिंग सीन रहता है ना उसको यहाँ पर लाइट करता है। एंड बंदा अपना कह रहा रहता है कि मेरा जो नया फैमिलियर है आपका सेंस से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मेरे को 1 साल मेरे साथ रहे। एंड इस वजह से मेरे को देखिए एंड मेरे को वॉच कीजिए कि मैं कितना ग्रो हो चुका हूँ। एंड इसी के साथ साथ मेरा नया फैमिलियर को मैं ट्रेन करके जरूर से रखूंगा। एंड इसके बाद हमें इरुमा का यहाँ पर नया फैमिलियर दिखाया जाता है जो और कोई नहीं अपना कलेगो सेंसे रहता है, जो देखते हुए यहाँ पर सब इरुमा एंड कलेगो सेंसे का शक्ल पे तब सोच रहे थे कि आखिर क्या चल रहा रहता है। जहाँ पर फिर से दिखाया जाता है कि ये अपना कलेगो सेंसे फिर से यहाँ पर आधा अपना यहाँ पर आ चुके हैं। एंड ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि आखिर क्या चल रहा रहता है, जहाँ पर अपना इरुमा बोलते हैं कि मैं नहीं जानता। एंड इस बात पर अपना कलेगो बोलता है कि मेरे को जल्दी से वापस से नीचे खींचो। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से एक बार यहाँ पर जो समन कैंसिल हो जाता है ना तो वो कभी भी यहाँ पर कोई समनर वापस से उसको यहाँ पर समन नहीं कर सकता। लेकिन वो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एयर डीमंस के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन अपना इरुमा तो यहाँ पर ह्यूमन है तो उस पर ये रूल अप्लाई नहीं करता है। एंड इस वजह से जो नियरेस्ट डीमन अपना यहाँ पर करेंटली है वो अपना कलेगो सेंसे है जो यहाँ पर अपेयर हो चुका है। एंड ये बात करते हुए अपना बंदा बोलता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी नीचे ढकेलो ताकि मैं यहाँ से निकलूँ, मैं ये फिर से नहीं चाहता। एंड देन हमें जो अपना बंदा रहता है ना पीछे की तरफ नजर मारता है तो वहाँ पर कोई पर्सन रहता है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिलखिला रहा रहता है। एंड ये और कहीं अपना ओपेरा सान रहता है जिसको देखते हुए अपने बंदे का यहाँ पर शक्ल पूरी तरीके से एकदम बर्बाद हो जाता है। लाइक बंदा सच में क्या बताए लाइक बंदा सच में सारी उम्मीदें खो देता है। एंड बंदा बोलता है वेट यार रुको रुको, लेकिन अपना बंदा अपना कलेगो सॉरी अपना ओपेरा रहता है वो कर देता है, उसको उछाल लेता है पीछे से। एंड इसी के साथ अपना नबेरो कलेगो सेंसर रहता है ना उसका यहाँ पर 13 ईयर पास होने के बावजूद भी उन लोग यहाँ पर उन लोग का रहता है ना रिन्यू हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ अपना बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, कलेगो सेंसर फिर से 1 साल इस फॉर्म में रहना पड़ जाएगा। एंड इसी के साथ साथ ये वाले चैप्टर की यहाँ पर एंडिंग करते हैं। तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा। अपने सीजन 5 में आप कह सकते हैं अपने सेकेंड ईयर्स का जो यहाँ पर जर्नी है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, जहाँ हमें एक तरफ दिखाया जाता है अपनी मेरी-सान की यहाँ पर एक न्यू राइवल जो यहाँ पर आ चुकी है इरुमा से लेने के लिए, लाइक इरुमा को अपना अपना बनाने के लिए कह सकते हैं। लाइक आप लोग जानते हैं कि क्लारा तो रहती ही थी लेकिन क्लारा उतनी ज़्यादा उसके लिए राइवल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन आ चुकी है जो एकदम उसको एकदम माइंड में बना चुकी है कि उसको शादी करना है यार इरुमा के साथ। एंड उसी के साथ साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग करते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया गया था कि अपना कलेगो सेंसर का यहाँ पर न्यू रिवल। एंड उसी के साथ साथ हमें आगे जाके एक बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट आने वाला है जिसमें हमें दिखाया जाएगा मिसफिट क्लास वर्सेस सारे के सारे बेबलिस के टीचर। एंड बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है, सच बता देता हूँ। एंड या अगर आप लोग को और भी चैप्टर चाहिए तो ज़रूर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एंड या नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।